जौहरी, जिस तरीके से हरियाणा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है और इस बार जो आंकड़े हैं वो बेहद ही खुशनुमा आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, लड़कियां इस बार भी ऑन द टॉप रही। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से एक बार लड़कियों ने फिर से बाजी मारी, एक बार फिर से साबित करके दिखा दिया है कि लड़कियां किसी मामले में लड़कों से कम नहीं। तो एक बार हरियाणा बोर्ड के जो 10वीं का परिणाम आया, इसने एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मार कर साबित कर दिया है। और इसके साथ साथ ही हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि लड़कियां पिछली बार के मुकाबले भी अब की बार भी काफी अच्छा जो परिणाम है वो रहा है। क्योंकि अब पिछली बार भी देखा था आपने कि जो लड़कियां थी उन्होंने बाजी मार दी। अगर 12वीं की बात करें तो 12वीं का परिणाम भी जो कुछ दिन पहले जारी किया गया था उसमें भी जो लड़कियों ने बाजी मारी थी, और इस बार फिर से 10वीं का परिणाम जारी किया गया है, इसमें भी लड़कियों ने बाजी मारकर दिखा दिया है। ठीक है जॉनी, आपके साथ यहाँ पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर पवन कुमार से। फिलहाल मैं चाहूंगी कि आप पूछें और उनसे जानने की कोशिश करें कि जो इस बार का रिजल्ट सामने आया है 92%, क्या वो इस रिजल्ट से संतोषजनक है? क्या वो खुश नजर आ रखे इस रिजल्ट से? जी 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 सर, क्या कहना चाहेंगे सर? जिस प्रकार से देखिए अब की बार जो रिजल्ट जारी किया गया है 92 कुछ जो रिजल्ट रहा है अब की बार, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक संतुष्टि का सवाल है, कभी भी खास तौर पर एडिशन ऑफ एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन के मामले में इंसान को संतुष्टि तो नहीं होती है, लेकिन यह जो परीक्षा परिणाम है 92.49% काफी उत्साहवर्धक हैं और संतोषजनक। तो जैसे जो परिणाम आया है, देखिए जिस प्रकार से लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारकर साबित कर दिया कि लड़कियां किसी मामले में लड़कों से कम नहीं रहती। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, यह भी आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक इस बार पास प्रतिशत का सवाल है, जो लड़कियां हैं यानी मतलब छात्राओं ने 2.99% यानी लगभग 3% ज्यादा परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल की है। और इतना ही नहीं, मैं यह भी बताना चाहूंगा, जो टॉप 3 पोजीशंस हैं जिसमें हमारे 20 छात्र इस बार छात्र और छात्राएं टॉप 3 पोजीशन पर पूरे हरियाणा प्रांत में आए हैं, उसमें भी छात्राएं ही ज्यादा। अगर टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी जिले के रहने वाले हैं, और सबसे पहले स्थान पर कौन कौन से रहे? जो टॉप 3 छात्र छात्राएं हैं ये विभिन्न जिलों से हैं। जैसे कि यदि हम बात करें टॉप 3 के जो 4 परीक्षार्थी हमारे हरियाणा प्रांत में आए हैं, इनमें 2 छात्राएं झज्जर जिले से हैं, एक छात्रा अंबाला जिले से है और एक छात्र हिसार जिले से। ठीक है अगर जॉनी, ठीक है। तो यहाँ पर पवन जी से मैं अभी सवाल करना चाहूंगी। पवन जी, जिस तरीके से जिन जिलों का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा, कुछ खास प्रदर्शन वो जिले नहीं कर पाए, उनके लिए बोर्ड की तरफ से क्या तैयारी की गई है? क्या क्रेडेंशियल क्लासेस उनको दी जाएंगी? क्या विशेष क्लासेस चलाई जाएंगी ताकि उनका प्रदर्शन आने वाले समय में सही हो? किस तरीके की योजना है? इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा निदेशालय और हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार आगे निर्णय लेगा। और इस प्रकार की स्ट्रेटजी जरूर बनाई जाएगी कि वहाँ के परीक्षार्थियों का जो IQ लेवल है, EQ लेवल है, उसको एक सामंजस्य बिठाते हुए कोशिश की जाएगी कि उनके लिए इस प्रकार की सुविधा वहाँ दी जाए कि वो भी आने वाले समय में अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकें। ठीक है पवन जी, जो बच्चे इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर बच्चे जब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, परिवार का प्रेशर होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है। ऐसे भी उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, कोई दो राय नहीं। देखिए, किसी भी परीक्षार्थी के लिए, किसी भी छात्र के लिए परीक्षा परिणाम सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। और बच्चे की साइकोलॉजी इतनी नाजुक है कि इस परिस्थिति में उसके ऊपर कई प्रकार का प्रेशर होता है। अपने पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है कि मेरे से ज्यादा नंबर मेरे साथी ने ले लिए हैं, मेरे से कम लिए हैं, या फिर पेरेंट्स का है, रिलेटिव्स का है, आसपास का, इस प्रकार का प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि स्ट्रगल लाइफ में जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रगल होता है तभी एवोल्यूशन होता है। यदि स्ट्रगल ही नहीं होगा तो विकास नहीं होता है। और इस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं जो अपने अपेक्षित परीक्षा परिणाम नहीं ला सके हैं, वो मेहनत करें और ज्यादा उत्साह, ज्यादा जोश के साथ काम करें। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो उनके कार्यशैली में कमी रही है, आराम से एक बार उसका विश्लेषण करें। और मेरी उन सबको शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में उनका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा और वो अपनी सफलता बहुत अच्छे
ढंग से अचीव करेंगे। ठीक है पवन जी, अगर यहाँ पर बात कर ली जाए शहरी इलाकों की और ग्रामीण इलाकों की, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया होते हैं, इन दोनों जगहों के अगर रिजल्ट को कंपैरेटिव किया जाए, रिजल्ट को मिलाया जाए, तो कौन से क्षेत्र के रिजल्ट सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और क्या मुख्य वजह वहां पर की मानी जा रही है? अब हम यहाँ अपने आप में ही दो भागों में बटे हुए दिखाई देंगे। यदि हम पास प्रतिशत की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की बजाय जो शहरी क्षेत्र है वहां का पास प्रतिशत ज्यादा है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र का पास प्रतिशत 92.35% है, शहरी क्षेत्र का पास प्रतिशत 92.85% है। लेकिन अब मैं दूसरी स्टेज पर यदि बात करूं, जो टॉप 3 पोजीशन पर बच्चे परीक्षार्थी आए हैं, जो छात्र छात्राएं आए हैं, ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से हैं। लगभग सभी छात्र छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र से हैं जिन्होंने टॉप 3 पोजीशन अटेन की है और इनकी संख्या सभी छात्र छात्राओं की 20 है। ठीक है पवन जी, जो बच्चे टॉप 3 किए हैं, यानी कि टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 का जो पोजीशन जो बच्चे छात्र छात्राएं जो हासिल किए हैं, उनके लिए बोर्ड की तरफ से क्या विशेष इंतजाम किए जाएंगे ताकि उनका मनोबल आने वाले समय में और भी बढ़े और बाकी के छात्र छात्राएं भी उनको देखें और मोटिवेशन उनको मिल सके? बोर्ड की तरफ से क्या खास किया जाएगा? जो टॉपर छात्र छात्राएं हैं ये कोई दो राय नहीं, बाकी जो दूसरे आने वाले समय में छात्र छात्राएं उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं और इनका भी मनोबल बढ़ाना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने अपने स्कूल का, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और समाज से यदि इस प्रकार की सफलता को थोड़ा एक प्रोत्साहन मिले तो वो आगे और ज्यादा मेहनत से काम करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस प्रकार से जो प्रथम छात्र जो होते हैं उनको 51,000 रुपए, द्वितीय जो होते हैं उनको 31,000 रुपए और तृतीय रैंक पर जो छात्र छात्राएं आते हैं उनको 21,000 रुपए इस प्रकार से सम्मानित करता है। इसके साथ साथ यदि इस प्रकार के छात्र छात्राओं को कहीं कोई काउंसलिंग की जरूरत होती है, करियर गाइडेंस की जरूरत होती है, वह भी हरियाणा सरकार के शिक्षा निदेशालय जो हमारा है उनके द्वारा ऐसा प्रावधान है कि इनको स्पेशल क्लासेस भी, कोचिंग क्लासेस का भी सुविधा इनको दी जाती है और इनको करियर गाइडेंस के बारे में भी उचित सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है पवन जी, यहाँ पर एक और सवाल, पिछले अगर कई बार के एग्जाम्स को हम यहाँ पर मर्ज करके देखें तो पिछली बार के एग्जाम के कंपैरेटिव में इस बार का जो एग्जाम था और उसके जो रिजल्ट थे वो कितना बेहतर आप मान रहे हैं और कितना बेहतर तरीके से देख रहे हैं और क्या वजह मान रहे हैं? क्योंकि पिछली बार नकल विरोधी अभियान हमेशा से हरियाणा सरकार चलाती हुई आई है कि यहाँ पर नकल विहीन जो परीक्षा है वो अच्छे तरीके से करवाई जाए, पारदर्शिता बीच में रखी जाए परीक्षा को लेकर के, तो कितना सही मानते हैं कि इस बार का परीक्षा कितना अच्छा प्रदर्शन करता हुआ आया है पिछली बार के कंपैरेटिव में? इस बात को मैं थोड़ा इस तरीके से कहना चाहूंगा, यहाँ इस एप्लीकेशन का जवाब जो इस प्रकार से होगा कि जैसे 2020-21 में, सन 2020-21 में कोरोना पैंडेमिक का बहुत ही बुरा प्रभाव खासतौर पर शिक्षण संस्थानों पर पड़ा था, क्योंकि विद्यार्थियों की सीटिंग कैपेसिटी, राइटिंग कैपेसिटी दोनों ही सफर कर गई थी। और मुझे लगता है इन परीक्षा परिणामों के आधार पर देखने से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो विद्यार्थी हैं या हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो उस इम्पैक्ट से बाहर आ चुके हैं और ये बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी रिलैक्सिंग, ये मतलब अपने आप में एक हमारे लिए स्टेज है। अब आपने जो दूसरा क्वेश्चन इसमें किया था कि जो इस प्रकार के परीक्षा परिणाम आए हैं, इसे पिछले वर्षों के परीक्षा परिणामों की तुलना में इसमें क्या अंतर है, कम है तो कम क्यों है, ज्यादा है तो ज्यादा क्यों है? एक क्वेश्चन का तो मैंने रिप्लाई ये दिया ही है। दूसरा मैं साथ साथ में ये कहना चाहूंगा कि यदि हम पिछले 3 सालों की बात करें, कोरोना के बाद 2023 में परीक्षा परिणाम 65.43% रहा था, 2024 में 95.22% रहा था, इस बार 92.49% है। यानी पिछले साल के अपेक्षा के 3% की जो कमी परीक्षा परिणाम में आई है उसका कारण सीबीएसई पैटर्न हमने अडॉप्ट किया है। पिछली बार एक कमी इसमें रह गई थी, तत्कालीन जो प्रशासन था उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट और थियरी तीनों को मिलाकर के बच्चों को पास के लिए एक फार्मूला बना दिया गया, जिसमें अखबारों में भी ऐसी न्यूज आई थी, समाचार चैनल पर भी यह न्यूज आई थी कि परीक्षा में साइंस के पेपर में 0 नंबर वाला परीक्षार्थी पास हो गया, जो कि अपने आप में बड़ी ह्यूमिलिएटिंग थी और एक बहुत ही समाज में भी और खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग में एक बड़ा गलत मैसेज आ रहा था।
यदि 0 अंक वाला परीक्षार्थी पास हो जाता है तो फिर तो क्या तो जरूरत एग्जाम जी। देने की है, क्या जरूरत इतना बड़ा ताम झाम जमाने की है। सीधा ही जो भी परीक्षार्थी अपना, जो भी छात्र किसी कक्षा में है उसको मार्कशीट दे दी जाए। हम्म। तो हमने उसमें सुधार करते हुए इस बार यह कंडीशन, ये फार्मूला हमने लगाया है कि इंटरनल असेसमेंट और थियरी में अलग से पास होना आवश्यक है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना आवश्यक है, और जब दोनों में अलग अलग से पास होगा तभी परीक्षार्थी को पास घोषित किया जाएगा। और यही पैटर्न सीबीएसई में अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है। और यदि मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ तो लगभग 500 के करीब ऐसे परीक्षार्थी थे ठीक जो है। पिछली साल का यदि फार्मूला लग जाता तो उसमें पास हो सकते थे। ठीक है पवन जी, एक आखिरी सवाल और विराम दूंगी यहाँ पर। जो बच्चे पास नहीं हुए उनको आप क्या नसीहत देंगे, किस तरीके से वो तैयारी करें कि आने वाले समय में वो भी टॉप 3 में अपना स्थान बना सके? मैं फिर से शुभकामनाएं ऐसे हम्म। विद्यार्थियों को देना चाहूंगा, और एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रगल लाइफ में हर कहीं होता है, और जो स्ट्रगल करके आगे आते हैं वो बहुत अच्छी प्रकार से एवोल्यूशन के हकदार होते हैं। और जब ये परीक्षार्थी, जो ये विद्यार्थी किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं, यदि मैं संख्या की बात करूँ तो 5,737 परीक्षार्थी ऐसे रहे हैं, जी। तो इन सभी को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आराम से एक बार बैठकर